हेलो फ्रेंड्स, राजा नल एवं दमयंती की कहानी के शेष भाग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हंसों की सहायता से राजा नल और दमयंती एक दूसरे के करीब आए और फिर एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। नल जब दमयंती के स्वयंवर में जा रहे थे तो देवताओं ने राजा नल को किस तरह से धर्म संकट में डाल दिया। और अब आगे की कहानी। दमयंती का स्वयंवर और विवाह। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी नल का रूप धरकर आ गए। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भाव से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषाद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान में तो उसे कभी छू भी न सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ में एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और गुणों से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा और पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना चांदी रथ राजपाट सब हार गए। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पंछी देखे। राजा नल ने सोचा कि यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से ज्यादा व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा कि दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट दिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याघ्र ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याघ्र स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैं अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याघ्र के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याघ्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। दैव योग से भटकते हुए दमयंती का एक दिन चेदि नरस सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उसका राज्य भी वापस मिल गया। धन्यवाद मित्रों। यदि यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।